हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर जी आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स पहले बताइए, तभी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स बताएंगे। तो आपको बता दूं कि किसी भी नेटवर्क को जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद रखिए कि करंट सोर्स हमेशा पैरेलल में ही लगे होते हैं। किसमें? पैरेलल में ही लगे होते हैं। अगर गलती से भी सीरीज में लगा हो तो उसको पैरेलल में चेंज करना पड़ता है सबसे पहले, तभी जाकर के नेटवर्क को आप सॉल्व कर पाएंगे। समझे कि नहीं? तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको वो बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। और नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि करंट सोर्स जो होता है कुछ इस तरह का होता है। डायरेक्शन हमेशा दिया हुआ होता है करंट सोर्स में ना, हमेशा डायरेक्शन दिया रहेगा। अगर प्लस माइनस दिया है तो इसका मतलब कि वो वोल्टेज सोर्स है। अगर डायरेक्शन दिया है, दिशा दिया है, तीर का निशान दिया है, तो इसका मतलब ये करंट सोर्स है। इतनी बात आपको समझ में आती है ना? चलिए, ये हमारी करंट सोर्स हुई। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करी जाए तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे हम कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमेशा लगा देते हैं, तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन जाता है। ठीक है ना? तो अब ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या चीज? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स के बारे में। तो लिख देते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमें पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स, यानी करंट सोर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स कैसे होता है। कुछ नियम बता रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से फॉलो करिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये रूल ही समझिए एक हिसाब से। अगर कोई भी करंट सोर्स हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, और करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में ही रेजिस्टेंस लगा होता है, रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में हमेशा लगा होता है, तो हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा, बना रहे हैं, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा समझ में आता है तो। दोनों का डायरेक्शन हम सेम दे दे रहे हैं, डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन देखिए, हमेशा करंट सोर्स में डायरेक्शन होता है, जबकि वोल्टेज सोर्स में डायरेक्शन नहीं होता है, प्लस माइनस रहता है। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए 5 एम्पियर का हमारा करंट सोर्स है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये मान लो कि 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसे क्या करना है कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना है। तो इसे क्या करेंगे? सबसे पहले आप डायरेक्शन देखना है, आपको डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन किस तरह से है, यानी तीर का निशान कहाँ जा रहा है। देखिए, दोनों के दोनों ऊपर की ओर जा रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे? आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। अब कैसे करेंगे आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो भी सर्किट हमारा बनेगा इसी तरह का बनेगा। एक मेरा करंट सोर्स बनेगा और दूसरा बनेगा रेजिस्टेंस इसी के पैरेलल में। ठीक है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आप कोई भी लोड सोर्स लगा सकते हैं, ये भी कोई लोड लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का जब सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में है वही पर डायरेक्शन यहाँ पे देना है, वही डायरेक्शन यहाँ पे देना है, और दोनों को हम जोड़ देंगे। डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, अगर एक ही दिशा की ओर रहेगा, एक ही ओर रहेगा, तो हम जोड़ देंगे। 5 एम्पियर और 6 एम्पियर कितना होता है? 11 एम्पियर। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 11 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस जो है 2 ओम और 3 ओम, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल होने का हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको फार्मूला हम बताए थे कि 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। ठीक है, इस सूत्र से हम कर सकते हैं हल। नहीं तो इसके अलावा अगर केवल 2 रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला आती है कि RT इज इक्वल्स टू, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है? दोनों का गुणा पहले R1 इंटू R2 अपॉन दोनों को जोड़ दीजिए R1 प्लस R2। तो स्टैंडर्ड फार्मूला है केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए। 2 से अधिक रहेगा तो इसे सॉल्व करना है, केवल 2 रेजिस्टेंस रहेंगे तो इसे करना है।
ठीक है ना। तो देखिए R1 का वैल्यू कितना है, 2 गुणा करना है R2 में यानी कि 3 ओम में, अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि दोनों को ऐड करना है 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 2 3 कितना होता है 6, 3 2 कितना होता है 5 यानी 6/5 आता है। जब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1.2 ओम आएगा। ठीक है, इतना ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1.2 ओम। इस तरह से हमें करना होता है। डायरेक्शन जो अगर सेम रहेगा तो क्या करना है, डायरेक्शन सेम रहेगा तो आपस में जोड़ देना है। ठीक है, और ये पैरेलल करंट रहता है हमेशा। तो दो रेजिस्टेंस के लिए तो हम बता दे रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट हल कर लीजिए। 2 से अधिक रहेगा तो इस फार्मूला से करना है, समझे कि नहीं, इस तरह से। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे देखिए एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके पैरेलल में कोई भी आप लोड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं यहाँ और यहाँ पे। इसके डायरेक्शन इस बार नीचे दे दे रहे हैं, दोनों का नीचे दे दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 2 एम्पियर मान लेते हैं, ये 3 एम्पियर का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायरेक्शन देखना है, जो भी करंट सोर्स है उसका, तो दोनों नीचे की तरफ है यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में रहेगी तो आपस में हम कनेक्ट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। एक करंट सोर्स बनाइए और दूसरे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दे रहा है। हम सुंदर तो नहीं बना पा रहे हैं लेकिन आपको सुंदर सुंदर बनाना है। ठीक है, ओके ना। तो देखिए करंट कर दीजिए, तो 2 एम्पियर और 3 एम्पियर कितना होता है 5 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 5 एम्पियर। लेकिन डायरेक्शन कितना देना है, जो भी डायरेक्शन दोनों का रहेगा वही दे देना है। दोनों नीचे की तरफ है तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ दे देना है। अब देखिए 2 एम्पियर और 2 ओम और 3 ओम जो ये दोनों है पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलली में निकालने के लिए फार्मूला हम बता ही चुके हैं कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट निकालते हैं ना, यानी कि 2 ओम गुणे 3 ओम अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 3 6 और 3 2 5, 6/5 आ रहा है, मतलब इतना ही है। ठीक है ना, कितना 1.2 ही आएगा, 1.2 ओम आएगा ना, 1.2 ओम। क्या करना है, समझ में आया कि नहीं। ये पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे तो क्या करना है, अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो आपस में जोड़ देना है, सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो आपस में जोड़ना है, अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे तो बता रहे हैं उसे क्या करना है, उसे घटाना होगा। ठीक है, उसे घटाना होगा। यहाँ पे एक करंट सोर्स हमने जोड़ दिया, इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे एक और करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, और इसके पैरेलल में आप कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, इस बार डायरेक्शन इसका ऊपर रखते हैं और इस बार इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रख रहे हैं। तो इस बार क्या करना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है ना, घटा देना है। तो नया जो सर्किट बनेगा हमारा कुछ इस तरह का, ये हमारी करंट सोर्स हो गया और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले घटाना होगा हमें। तो 3 एम्पियर और 5 एम्पियर में कौन बड़ा है, 5 एम्पियर बड़ा है ना, तो 5 में से 3 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 एम्पियर। तो इसका 2 एम्पियर इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें डायरेक्शन कौन सा देना है, जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसके अनुसार। तो बड़ा वाला देखिए करंट सोर्स हमारा 5 एम्पियर का है तो ये 3 ही एम्पियर का है, तो बड़ा वाला 5 एम्पियर का है ना, तो इसी का चिन्ह यहाँ पे दे देना है। ये तीर हमने लगा दिया नीचे की तरफ। और देखिए रेजिस्टेंस के बारे में कह रहा है, तो 2 और 6 को पैरेलली सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा कितना 2 छक्का 12, क्योंकि कितना होता है ऊपर गुणा कराते हैं, 2 और 6 का गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए 2 प्लस 6 को कितना आएगा 6 दूना 12 और 2 और 6 8, 12/8। यानी कि जब 12 में भाग देंगे 8 से तो होगा 1.5 ओम। ठीक है, तो 1.5 ओम हो गया ये रेजिस्टेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एक करंट सोर्स हो और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हो, फिर एक करंट सोर्स और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। ठीक है,
इस बार इसका डायरेक्शन नीचे दे रहे हैं और इसका ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। ये 9 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का है, और ये 2 ओम का है, और ये 3 ओम का है। ऐसा रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इसका अलग अलग है, उल्टा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। तो घटा दीजिए, क्या करना है, 10 एम्पियर में से 9 एम्पियर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 एम्पियर ना। तो बाबू जो नए सर्किट बनेंगे कुछ इस तरह के बनेंगे, ध्यान देना, देखिए ना। तो 9 और 10 एम्पियर है, 10 में से 9 घटाइए तो यहाँ पर बचेगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का हमारा करंट सोर्स हुआ, लेकिन डायरेक्शन किसका देना है, जो बड़ा वाला रहेगा उसके अनुसार। तो बड़ा वाला ये है तो इसके अनुसार दे दीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना। लेकिन रजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम और 3 ओम है, इसको पैरेलली सॉल्व करना है क्योंकि पैरेलल में यानी कि समांतर लगा हुआ है इसलिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करिए, 2 × 3 बटे 2 + 3, ठीक है ना, यानी 6 बटे 5। इसको सॉल्व किए थे कहीं, 1.2 ओम, 1.2 ओम, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, ये कैल्सी है कैलकुलेटर, वहाँ पे हम भी खरीदे थे जब हम कर रहे थे ये सब, ठीक है। तो इसी की सहायता से आपकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि हम जो भी समझाएं आपको समझ में आए कि नहीं, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज के बारे में, ठीक है ना, कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस YouTube चैनल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ आप सभी लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।